कुटुम सहित सब देव पधारो, ब्रह्मा विष्णु महेश। आदरणीय महानुभावों, ये जिक्री का दूसरा दिन और दूसरा दौर। आइए सबसे पहले गायक बंधु बताते हैं जिक्री की धरोहर होती है साखी। आइए महान कवि क्या लिखते हैं गुरुदेव। अरे हो अरे ले मुरली अरे जी बंसी तेरी हमने नाई देखी। अरे मदन गोपाल रे हमारे अरे श्री राम आपसे एक बात बता दूं, किसी कारणवश मुझे कोई काम पड़ गया है। मेरा नंबर पीछे था इसलिए मैंने सबसे पहले गा रहा हूं। अब देखो समाज इकट्ठी करूंगा क्योंकि मुझे घर जाने का काम पड़ गया। मैं कमेटी से अनुरोध है कि मैंने पहले गाया है, इसलिए आप अपने ध्यान को वहीं लगाइए जो हमारी कल कथा चल रही थी। दादाजी तुलसीदास जी जमुना पार करके ससुराल में पहुंच गए। द्वार पे तुलसी आयो है और बंद जाए फाटे को आयो। तुलसीदास जी कह रहे बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक आयो, अपनी घरवाली से कैसे मिलूं? भाग दौड़ सब गई है बाहर में। तुलसीदास जी मेन गेट पे खड़े और कह रहे भाग दौड़ सब गई है बाहर में। तुलसी रे दुख पाइया और बड़े बड़े कष्ट झेल के आयो यहाँ बंद किवरिया। अब मैं अपनी घरवाली से कैसे मिलूं? परंतु वो तुलसीदास जी रामवीर भैया क्या कर रहे हैं साहब? अरे तुलसी करे विचार मेरे और करतार कहां अब जाऊं। अपनी प्यारी के आज तो मैं दर्शन कैसे पाऊं। महान सुनो दे ध्यान पेश नाय खाती। हरि कहे जी नानौ बारो जाकी सोच फटी जाए छाती, सोच फटी जाए छाती। रामवीर भैया तुलसीदास जी मकान के चारों ओर घूम रहे और एक ही बात को कह रहे कि मेरी घरवाली मुझसे प्रेम करती
हमारे लिए चारों ओर देख रहे हो ठाड़ो दिखत नाई कोई उपाय ऐसो भयो इश्क में अंधो जाकी अकल गई अब राय मरिबो जी और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे चाचा जी बने सिंह जी गुदावली वाले देख रहे हमारे लिए और भैया जी 21 रुपए का पुरस्कार हमारे संचालक जी दे रहे चारों ओर देख रहे हो ठाड़ो दिखत नाई कोई उपाय ऐसा भयो इसका में अंधो जाती अकल गई अब राय मरिबो जी बहुत नाई देखे और 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे भैया जी बिहारी जी देते हैं और हमारे लिए सम्माननीय हमारे गुरुदेव स्वामी जी आशीर्वाद देते हैं हमारे लिए सभी बुजुर्गगण करे चारों ओर देख रहे हो ठाड़ो दिखत नाई कोई उपाय ऐसा भयो इश्क में है अंधो जाकी अकल गई अब राय मरिबो जी बहुत नाई देखे तुलसीदास जी मकान के चारों ओर घूम रहे मरिबो जी बहुत नाई देखे ऐसी लई है लगन लगाए पिछवाड़े पे तुलसी पहुंचो तुलसीदास जी मकान के पीछे जा रहे और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए रामवीर भैया कोई उपदेश नहीं होगा तुलसीदास ने मेन गेट को छोड़ दिया है पिछवाड़े की ओर चले गए अरे पिछवाड़े ये को पनारो अरे पिछवाड़े बाबा ये को पनारो जा में लाटा का तो बेसियारो कारो जा में लाटा के बेसियार कारो अरे तुलसी मतोरे कमायो अरे तुलसी ने बाबा मतोरे कमायो और प्यारी ने मेरो काम बनायो अरे पिछवाड़े एक पनारो जामे लटके बिस्तर का अरे पिछवाड़े एक पनारो जामे लटके बिस्तर दादाजी तुलसीदास ने मेन गेट को छोड़ दिया दिल में एक ही तमन्ना है कि मुझसे मेरी घरवाली प्रेम करती होगी तो मेरे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर छेका होगा पिछवाड़े एक पनारो जामे लटकत बिसियारो तुलसीदास ने हाथ फेर के देखे और रस्सी सी खटक गई और तुलसीदास नीचे से पकड़ ली दिल में एक ही तमन्ना है कि रत्नावली मैं तो तुझे प्रेम करतू हूं पर मुझे पता पड़ गई तू मोते बहुत प्रेम करते तेने यार मेघा दे रस्सी लटकाई दे अब तुलसीदास जी जिकड़ी के ढोला के माध्यम से कह रहे और रामवीर क्या कह रहे साहब अरे धार मैंने लइए जिगर में साची
तुलसीदास जी छत पे चढ़ गए। दादाजी विद्वान लोग बताते हैं कि रत्नावली खटिया पे लेटी हुई थी। धीरे से तुलसीदास ने जाकर के रत्नावली के पैर के अंगूठे को पकड़ लिया। रत्नावली खटिया पे खड़ी आ गई। सामने देखा तो पति तुलसीदास। रत्नावली हाथ जोड़ के कह रही है, महाराज आप भाई हैं? रह गई दंग। अर्थ में लिखा है, ये नहीं कि वही गा दिया वही अर्था दिया। रह गई दंग देख तुलसी को ऐसे वचन सुनाए हैं, ऐसो कामों का पर गयो स्वामी जो आधी रात पे आए। तुलसी कहे बके मत ज्यादा चुप हो जा, एक तो मोते बिना कहे आइए, फिर तू मुझे 200 दे रही है। तुलसी कहे बके मत ज्यादा खोती बात करे ना, और मुझे तो भी न चैनू। ये शब्द सुनते ही रत्नावली खड़ी हो गई खटिया से। एक ही बात को करिए, महाराज आप क्या कह रहे हैं, मेरे बिना नहीं रह सकते? तो वो रत्नावली अपने पति देव से क्या कह रही है, अरे कर की कहो विचार मेरे, और भरतार पूछ रही है प्यारी, जहाड़ मास की देह पे अकल गई तारी मारी। लारे लारे ला, लारे लारे ला, लारे 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 ला ला। भैया जी हेलो हेलो, हाँ जी, गणेश जी गोदावरी वाले कमेटी के लिए 100 रुपए देते हैं, सहयोग करते हैं कमेटी के लिए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं गणेश सिंह जी गोदावरी वाले। हो करके कहो विचार मेरे, भर तार पूछ रही है प्यारी, जहाड़ मास की देह पे अकल गई प्यारी मारी। रत्नावली कह रही है, महाराज मिट्टी के शरीर से को प्रेम जो तुम रात में आ गए। तुलसीदास कह रहे मेरो ही 200 मन लगावे, तू अपनो देख ले। तुलसी बोलो पेन पर रहना चैन बिना मुआ तो। तुलसी बोलो पेन पर रहना चैन बिना मुआ तो। हरि कहे जी जवई तन राशि लटकाए नहीं मुआ। अरे हरि कहे जी जवई तन राशि लटकाए नहीं मुआ। भैया जी रस्सी का नाम सुना, रत्नावली खड़ी हो गई। महाराज अब कह क्या रहे, हाथ पकड़ के ले गया तुलसी हो, हाथ पकड़ के ले गया तुलसी, पूरा दृश्य दिखायो है। रस्सी को नाय खोज वहां पे नाग देवता पायो है। रस्सी को ना खोज वहां पे नाग देवता पाए। भैया जी तुलसीदास जी कह रहे कि तू मोते प्रेम नहीं करती, तू में का रस्सी लेने टकाए देती। रत्नावली कह रही है, महाराज तुम कह का रहे यही समझो तो कछु ना आ रही। कल में संग तन में का रस्सी काय को टकाए दे पीछे, हाथ तो पकड़ के ले गयो तुलसी, पूरा दृश्य दिखायो है। और रस्सी को ना खोज वहां पे नाग देवता पाए। रत्नावली कह रही है, महाराज इस मिट्टी के शरीर से इतना प्रेम, मुर्दा समझ के आप नाव पर बैठ गए। भैया जी रस्सी समझ के सर्प को पकड़ लिया। रत्नावली दादाजी ये कई बात कही है, प्रभु या मिट्टी के शरीर से इतना प्रेम, इतनो हेतु हरामत इतनो हर से हो, चले जाओ वैकुंठ पल्लो पकड़े न। आदि मान भावो, धन्य वो नारी अपने पति देव के लिए ज्ञान दे रही है। और मास्टर जी कोई कूड़ा करकट नहीं, कोई उपदेश नहीं, शुद्ध जिकड़ी उड़ान के माध्यम से कबीरा जी क्या लिखे, सो जी आगे सुनो बयान।
वाह भाई साउंड वाले, आपका भी कोई जवाब नहीं। तुलसीदास जी अपनी घरवाली के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? खूटी गई है हृदय की तारी नार से, कह गयो मैं तारी खूट गई। खूट गई हृदय की तारी नार से, कह गयो मैं तारी छोड़ के। छोड़ के घर को चली दिए, छोड़ के घर को चली दिए, छोड़ के। छोड़ के घर को चल दिए, छोड़ के घर को चल दिए। कोई बन गए तुलसीदास, मोह दुनिया से तज दीजिए। तुलसीदास जी उस दिन से सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं वहां जाकर के रामायण की रचना की। यहाँ कड़ी का विराम हमने आपके लिए सुनाया, तुलसीदास और रत्नावली। अब गाना क्या कहता है भैया जी? अरे जो लिपटाया सो भरमाया, और भैया क्यों पछताया है? मास्टर जी, जो लिपटाया सो भरमाया, और क्यों पछताया है? बिगड़ी में तेरा काम न आया है। अरे ऋषि राज ने करी तपस्या, एक अमर फल को पाया। राजस्थान की पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की। तपस्या में एक अमर फल को प्राप्त कर लिया। महात्मा जी कहने लगे कि मेरा जन्म तो भगवान का भजन करने के लिए हुआ है, या अमर फलों में क्या करूंगा? न हुए तो या फल लेके मैं महाराज भट्टी क्या वेट कर दूं? इधर तो हमारी कथा चल रही थी तुलसीदास और रत्नावली का ज्ञान। महात्मा जी फले लेके राजा भर्तृ के दरबार में पहुंच गए। कह लियो महाराज, या फले तुम खा लियो, तुम अमर हो जाएंगे। महाराज भर्तृ कह रहे या फले खाए के मरे के मैं क्या करूंगा? मेरे प्राण से प्यारी मेरी रानी पिंगुला है, या फले रानी पिंगुला खा लेगी तो अमर रह जाए। रामवीर भैया, महाराज भर्तृ ने अमर फल को रानी पिंगुला के हाथों में दे दिया। रानी पिंगुला बहुत वैसी नहीं करी, अपने कोल तबालते प्रेम करती। मां पहुंच गई, ले या फल तू खा ले, तेरो मेरो प्रेम अमर रह जाए। कोतवाल ने फल का कारनामा देखा। कोतवाल उससे भी डबल निकला, एक वैश्या से प्रेम करता था। वो फल वैश्या के हाथों में पहुंच गया। वैश्या ने कारनामा सुना, देखा, अंदर की आत्मा जाग गई। उस मुरलीधर कन्हैया से पूछ रही, ये बता दे प्रभु, मैंने शरीर से न जाने कितना पाप किया, न जाने घिनौना काम किया, या फले खाए के मैं अमर रह जाऊंगी तो न जाने क्या होगा? तो वो वैश्या रामवीर जी क्या करें भैया जी? फल पा करके वैश्या बोली, घर में फल को खाऊंगी, जीऊंगी जब तक दुनिया में, तब तक पाप कमाऊंगी। राजा भर्तरी बड़े दयालु, उनकी भेंट गहाऊंगी। फल के बदले में राजा से कछु इनाम बढ़िया पाऊंगी। फल के बदले में राजा से भैया जी, बाबे से नहीं पता कि ये अमर फल भी पहले वहीं से आया है। भैया जी कैमरा घुमा दो ना बोरे में, वैश्या फल लेके आ रही है। और कबीरा जी क्या लिख रहे मासा?
तेरी दुहाई है, कोतवाल ने फल को दीना सारी बात बताई है, कोतवाल ने फल को दीना। चंद्रवान जी तैयार हैं, 2 मिनट रहिए। वैश्या ने दोनों हाथों को ऊपर कर दिया, महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, मुझे ना पतो जी फल कहां से आयो। महाराज वर्त्री करे वैश्या बता काका बता ये फल कहां से आया। वैश्या घबराई गई कि महाराज मुझे मारो चाहे छोड़ो, सही तो ये कि मैं का तो ये फल तुम्हें कोतवाल ने दिया है। कोतवाल ने कोतवाल को बुला लिया, समय के अनुसार कोतवाल से कहा तू ये बता तेरे पास ये फल कहां से आया। महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो ये कि मैं का तो ये फल तुम्हारी रानी पिंगुला ने दिया। पिंगुला का नाम सुनते ही महाराज भर्तृ घबरा गए और महलों के अंदर पहुंच गए। ये कई बात कहिए दादाजी। महाराज भर्तृ ने अपनी घरवाली से कही रानी पिंगुला से, रानी ये बता दे तू मुझसे कितना प्रेम करती है। आप गौर करियो फल की बात चल रही है तो प्रेम कहां से आएगा। पर महाराज भर्तृ की सोच क्या थी, रानी ये बता तू मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी कह रही है महाराज आज आपको हो क्या गया है, मुझे कछु ना भयो, तू ये बताए मुझे कितने प्रेम करते। रानी पिंगुला कह रही है महाराज प्रेम की बात कर रहे, ये जीवन भी आपका है, ये महाराज शरीर भी आपका है, और ज्यादा बड़ी बात पूछे तुम्हारो जब पसीना नहीं गिरेगा मैं मां खून बहा दूंगी, वो तो रानी पिंगुला कहते। महाराज वर्तरी कह रहे खून फूने छोड़ दे, मेरी जान खतरे में है। मैंने तुझे कुछ समय पहले एक कमर फल दिया था, वह फल में तो तू वो थोड़ा सा टुकड़ा खिला दे। महाराज भर्तृ अपनी घरवाली के सामने रो रहे और क्या कह रहे मां साहब, अरे घबरा के ही कहन मेरे रानी से ऐसे भूप कहा, फल का टुकड़ा मुझे खिलाकर जल्दी मेरे प्राण बचा। ओ राजन तेरे सर की कसम मैंने तो फल को खा लिया। रानी कह रही है ओ राजन तेरे सर की कसम मैंने तो फल को खा